इन्होंने अनाउंस किया है सऊदीया ने कि अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों के अंदर दावत नहीं होगी, ये भी सऊदी सरकार ने कहा है। दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है वहां। दैट इज पाकिस्तान को ये जो साइडलाइन कर दिया गया है सऊदी अरब ने और बाकियों ने। हम तो बड़े चैंपियन हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे। सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वही बोलेगा। सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदीया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है हमारे। एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है भाई, यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर, तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। अच्छा। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉलिसी बनाई है उन्होंने। ये स्पेसिफिकली जब अरब कंट्रीज ने ओपनिंग की इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़ोरों शोर से उठाया। उसकी वजह ज़ाहिर है ये खौफ था कि अगर इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हमसे बेहतर हो गए तो फिर ज़ाहिर है मसला कश्मीर पे से लेके चल रहे हैं। और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करें? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सुल्तान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जाहिर बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। जो इन दोस्तों सऊदी अरबिया ने जो मुसलमान हैं जहाँ नमाज पढ़ता है वह स्पीकर सीधा प्रतिबंध लगा दिया, और ये बात के लेके पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है। अगर इंडिया में कोई मस्जिद में अगर ये स्पीकर बंद कर दे तो हंगामा हो जाता है। सऊदी अरबिया ने ये स्पीकर बंद कर दिया तो कोई दुनिया में कोई कुछ बात ही नहीं हो रहा। सबसे पहले बात पाकिस्तान, अगर इंडिया में कुछ हो सीधा पाकिस्तान कूद जाता है इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान का जो मुस्लिम है वो क्यों नहीं कहता? दोस्तों सऊदी अरब जो है टक्कर मुस्लिम देश है, फिर भी जो मस्जिद में जो स्पीकर जो नमाज पढ़ने का जो साउंड निकलता है वो स्पीकर सीधा प्रतिबंध लगा दिया, मतलब बिल्कुल बंद करने का ऐलान कर दिया। ये अगर भारत में हो जाए तो बहुत सारे दुनिया का जो देश है, सबसे पहले जो पाकिस्तान है सीधा आके बोलने लगेगा जो मुसलमान का ऊपर इंडिया जुल्म कर रहा, मोदी सरकार जुल्म कर रहा, लेकिन अभी सबको बोलती बंद हो गया। तो दोस्तों वीडियो आगे देखिए। ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। आज़ादी देना मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना, उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक़ है कि उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूएई में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी हमारे लिए? तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन ये बस ये देख लें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। अब ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगो आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहुँचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए।
दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो गया है। और दूसरी एक और चीज है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, गीता वगैरह, उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल्स वगैरह में। क्या ये चीजें सही हैं? नहीं, ये तो सारा जाती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिसमें इनको नजर आने वाली बात है, इनकी जैसी ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए, अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालिक में, अरब ममालिक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसके वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो जो नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी। वो लोग सऊदी अरबिया के ऊपर कुछ बोल नहीं सकता, वही कुछ भी बोलेगा। अगर सऊदी अरब का अंदर अगर कुछ बोलेगा इस मामले में, इसलिए सबको बोलती बंद हो गया। अगर ये इंडिया में होता तो पाकिस्तान कब का हल्ला बचा देता, जो इंडिया में जुल्म कर रहा मुसलमान के ऊपर, इंडिया वो कर रहा। अभी जो मौलवी है पाकिस्तान में पूरा चुप हो गया, सुसु निकल गया उन लोग।